जब भी आप क्रैप का सेल करते हो तो क्रैप के सेल इनवॉइस में 2% टीसीएस लगाना होता है, यानी कि आपका जो सेल इनवॉइस बनेगा वह बेसिक वैल्यू प्लस जीएसटी प्लस 2% टीसीएस यानी कि टोटल वैल्यू इस तरह से सेल का इनवॉइस बनेगा। और जो आप 2% टीसीएस लगाते हो उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख से पहले गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने का होता है। यह सेल बिल में जो टीसीएस लगता है वह आपको अपने बायर से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है। बायर को वह अपने पाइन के सामने उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, उसका यूज वह अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी के सामने कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, जब भी बायर आपको क्रैप सेल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा तो वह आपको 2% जीएसटी टीडीएस काट करके पेमेंट करेगा। मतलब आपको पेमेंट मिलेगा सिर्फ 98% प्लस जीएसटी प्लस इनकम टैक्स वाला टीसीएस। तो जो भी आपका बेसिक वैल्यू का 2% जो डिडक्ट करके पेमेंट आए वह बायर उसका जीएसटी का टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। जब भी बायर जीएसटी का टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा तो उसके सामने आपको आपके जीएसटी पोर्टल पे वह 2% टीडीएस की क्रेडिट शो होगी। जैसे ही आप वह 2% टीडीएस की क्रेडिट एक्सेप्ट करके रिटर्न फाइल करोगे वह पैसा सीधे ही आपके जीएसटी कैश लेजर में आ जाएगा, जिसका यूज आप जीएसटी का पेमेंट करने के लिए कर सकते हो। और अगर आपको जीएसटी का पेमेंट की लायबिलिटी नहीं बन रही है तो उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप क्रैप का सेल या परचेज कर रहे हैं तो 2% इनकम टैक्स का टीसीएस अलग चीज़ है और 2% जीएसटी का टीडीएस अलग चीज़ है। इनकम टैक्स का टीसीएस की क्रेडिट परचेजर को उसके 26A में दिखाई देगी और जीएसटी का 2% टीडीएस क्रेडिट सेलर को उसके जीएसटी पोर्टल पे कैश लेजर में क्रेडिट मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है, इसको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है।